से पूछिए, जो भगवान से लगा है उससे समझिए, हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने महात्मा की कथा सुनी। अच्छा, इससे सीखे क्या? सुनकर के क्या सीखे? सुन तो लिया हम लोगों ने, लेकिन इससे हमें सीखने क्या मिला? क्या सीखने मिला? हमें सीखने मिला, नंबर 1, हमारे दुखों का नाश केवल प्रभु शरणागति, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। हमारे दुखों का नाश हो सकेगा कैसे? केवल प्रभु शरणागति, उसके अलावा संसार में कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और ना खोजने के चक्कर में रहो, खोज लो, जितने खोजना चाहते हो खोजते रहो, कहीं नहीं मिलेगा। हमारे दुखों को नाश करने का उपाय मात्र एक, प्रभु शरणागति। नंबर 2, इस रसायन रूपी कथा का हमेशा पान करते रहे। देखिए भैया, यह कथा जहां प्राप्त हो, जैसे प्राप्त हो, हमारे भैया जी जहां कथा प्राप्त होती है, हमारे बिना प्रदीप भैया जी, कोई ना उनको किसी के बुलाने की आवश्यकता। और हमें भी सोचना चाहिए भैया, हम यदि कह रहे हैं उनके लिए कि वो कृष्ण संत है, तो ऐसा ही नहीं कह रहे हैं, कोई बात होगी। कथा श्रवण कीजिए, कथा सुनिए, जितनी सुन सकते हैं उतनी सुनिए, जहां मिले वहां सुनिए। कथा आपका हित साधेगी, आपके शुभ के लिए कथा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके शुभ चिंतन के लिए कथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों का चिंतन शुभ नहीं है। हम लोगों का चिंतन शुभ नहीं है। हम लोग तो सारे दिन और रात हमारा चिंतन क्या है? माया का चिंतन है हमारा, पूरा माया में भटकते रहते हैं दिन रात। यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ से 1000 आ गए, वहाँ से 10,000 आ गए, वहाँ मोड़ा गया, लड़का गया, ये गया। पूरा संसार के विषय के सिवाय हमारा चिंतन कुछ है ही नहीं। तो कथा हमारे लिए शुभ चिंतन देने वाली है, शुभ की ओर अग्रसर करने वाली है। इसलिए कथा जहां मिले, जैसे मिले, कथा को मत छोड़ो, कथा को कहीं मत छोड़ो, कथा सुनिए आप। अच्छा, कोई कहे छोड़िए, चलिए, हमारा कहने का मतलब है, अभी फिर आधा घंटा लग जाएगा। अब हमारे कहने का मतलब है कथा को मत छोड़ो, जहां मिले, जैसे मिले, कथा कर सुनते रहो। बहुत लाभ होगा उससे आप लोगों के लिए, बहुत लाभ होगा। यदि एक भी बात हमारे काम की हमें प्राप्त हो गई और हम उस पर चलने के लिए, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण निश्चित है। इसलिए कथा सुनते रहो, समझ में आए सुनो, नहीं समझ में आए तो सुनो, लेकिन कथा सुनो। टीवी पे मिले टीवी पे सुनो, जाकर मिले उसे सुनो, जहां मिले उसे सुनो, कथा सुनो। तीसरी बात, बिगर सदगुरु के कुछ नहीं हो सकता। जब तक सदगुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमें भगवान भी कृपा नहीं करेंगे, तब तक हम पर ये निश्चित है। बिगर सदगुरु के हमारा कल्याण संभव नहीं है।
इसलिए सद्गुरु की खोज करो। सद्गुरु होना चाहिए हमारे जीवन में, वही हमारा कल्याण कर सकता है। बाकी कोई संसार का, हम कह रहे भगवान कल्याण नहीं कर सकते बगैर सद्गुरु के। भगवान कल्याण नहीं कर सकते हैं, इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है। नंबर 4, जैसी हमारी संसार में आसक्ति है, जिस दिन हमारी आसक्ति भगवान से हो जाएगी, वैसी हम संसार में आ सकते हैं। जिस दिन हमारी आसक्ति, जैसी हमारी आसक्ति संसार में है, जिस दिन वैसी आसक्ति हमारी प्रभु में हो जाएगी, उस दिन यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे हमारे। यहाँ के संपूर्ण सुखों को भोगते हुए वहाँ के भी संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन होना पड़ेगा हमें आसक्त। संसार को छोड़ने की बात नहीं करते हम, संसार के काम करते हुए, इस लोक का मार्ग बनाते हुए परलोक का मार्ग बनाते चलो। एक हाथ से हम संसार को पकड़े रहे, लेकिन एक हाथ से भगवान को पकड़े रहे। 2 मित्र थे, कठोपनिषद का दृष्टांत है। कठोपनिषद का 2 मित्र थे,